वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज अपन इस छोटे से वीडियो में जो एमटीसी सब्जेक्ट है आपका माइनर, इसमें कंप्यूटर एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन है, इस पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। पिछली बार इसमें थ्योरी क्वेश्चन नहीं आए थे प्यारे साथियों, इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन आए थे, इसलिए संभावना बनती है कि इस बार भी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एमसीक्यू क्वेश्चन का अपन अध्ययन भी करेंगे। 100 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होंगे, इसलिए घबराइए नहीं कि केवल इंग्लिश में आएंगे क्वेश्चन, नहीं, दोनों भाषा में आएंगे। जो फर्स्ट पेपर है वो मैं आपके सामने 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, सब्जेक्ट पर आधारित, आपके सिलेबस पर आधारित। अगर आपने प्यार दिया तो ऐसे ही अगला वीडियो भी लेके आऊँगा 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना, हाइप भी कर देना वीडियो को। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बिना समय गवाए क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड क्या कहलाता है? जिस पर सीपीयू लगा होता है तो मुख्य सर्किट मदरबोर्ड कहलाता है प्यारे साथियों। समय बहुत कम है, इसलिए मैं फालतू की बातें नहीं करूँगा प्यारे साथियों। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी है? तो ये अस्थायी मेमोरी है प्यारे साथियों, वोलेटाइल, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन सा माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी का है? इन कौन सा नाम माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी का है? तो इंटेल भी है, एएमडी भी है, क्राइक्स भी है, ये सभी हैं प्यारे साथियों। ऑप्शन डी सही हो जाएगा अपना, ये ध्यान रखना प्यारे साथियों। माइक्रो प्रोसेसर कौन कौन सी कंपनी बनाती है गूगल पर भी सर्च कर लेना, क्योंकि आपके सिलेबस में है ये तो 3 ही बताई हैं मैंने, अधिक भी देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4 है, सीपीयू की गति को आमतौर पर किस में मापा जाता है? तो सीपीयू की गति को प्यारे साथियों गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एमएमएक्स टेक्नोलॉजी का मुख्य उपयोग किसके लिए किया गया है? तो मल्टीमीडिया और ग्राफिक्स के लिए इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है प्यारे साथियों। ये पूर्णतः आपके सिलेबस पर आधारित है, इसलिए इग्नोर ना करें प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी है जो सीपीयू के पास होती है? तो ये कैश मेमोरी होती है प्यारे साथियों। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है, कीबोर्ड के स्टैंडर्ड लेआउट को क्या कहा जाता है? तो कीबोर्ड के स्टैंडर्ड लेआउट को क्यूआरटी कहा जाता है। थोड़ा सा इसको क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन सा एक पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है? तो ये माउस है, इसके सहायता से अपन ड्रॉ भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, डाउट मैट्रिक्स किस प्रकार का डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस या प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 10 है, एफएटी का पूरा नाम क्या है प्यारे साथियों? तो एफएटी का पूरा नाम फाइल एलोकेशन टेबल है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 है, कैंपर नहीं, सॉरी, कैंपर को तो स्टार्ट कर ही लोगे आप, कंप्यूटर को भी कर लोगे। कंप्यूटर को स्टार्ट करने पर सबसे पहले कौन सा रिकॉर्ड पढ़ा जाता है? तो बूट रिकॉर्ड पढ़ा जाता है सबसे पहले। जब कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले बूट ओपन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सी डी रोम की स्टोरेज क्षमता लगभग कितनी होती है? तो 700 MB होती है प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस किस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 14 है, MS वर्ड और गूगल डॉक्स किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं? तो ये वर्ड प्रोसेसर हैं। क्या है प्यारे साथियों? वर्ड प्रोसेसर, यानी वर्ड फाइल बनाई जाती है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, डेटाबेस
सॉरी डेटाबेस को व्यवस्थित करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो DBMS कहते हैं प्यारे साथियों। क्या? DBMS। क्वेश्चन नंबर 16 है, इंटरनेट पर वेबसाइट देखने के लिए इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो वेब ब्राउज़र कहते हैं, ब्राउज़र्स, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 है, सूचनाओं के आदान प्रदान के नियम समूह को क्या कहते हैं? सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए प्रोटोकॉल यूज होता है मेरे साथियों। क्या? प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 18 है, डेटा ट्रांसमिशन में बैंडविड्थ का क्या मतलब है? तो डेटा ट्रांसफर की अधिकतम क्षमता क्या कहलाती है? बैंडविड्थ कहलाती है मेरे साथियों। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक ही ऑफिस या बिल्डिंग में कनेक्टेड कंप्यूटर का नेटवर्क क्या कहलाता है? तो LAN कहलाता है मेरे साथियों। नेटवर्क कितने प्रकार का होता है आपको पता होना चाहिए प्यारे साथियों। इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दोगे, प्यार बनाओगे, तो मैं नेक्स्ट 100 क्वेश्चन भी जल्दी लेके आऊँगा। ईमेल का पूरा नाम क्या है? ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या कहलाती है? ईमेल कहलाती है प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 21 है, वीडियो कॉल के माध्यम से मीटिंग करने को क्या कहा जाता है? मीटिंग करने को तो क्या कहा जाता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नाम थोड़ा ऐसे है, कॉन्फ्रेंसिंग है ना। इंग्लिश के शब्द सही से उच्चारण होए तो होए, नहीं भी हुए प्यारे साथियों। जरूरी थोड़ी ना है सभी में कोई एक्सपर्ट हो, इंग्लिश वीक रह ही जाती है अपनी। नेटवर्क में वह कंप्यूटर जो अन्य कंप्यूटर को डेटा सर्वर प्रदान करता है क्या कहलाता है प्यारे साथियों? सर्वर कहलाता है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, WWW क्या क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ड नहीं प्यारे साथियों, वर्ड नहीं, वेब। वर्ल्ड वाइड वेब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब, ध्यान रखना ये कॉमन क्वेश्चन है। वेबसाइट में तो यही प्रयोग होता है ना। DVD रोम की स्टोरेज क्षमता CD में कितनी होती है? तो अधिक होती है CD में तो प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 25 है, सॉरी, कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लिखने की प्रक्रिया प्रोग्रामिंग कहलाती है प्यारे साथियों। क्या? प्रोग्रामिंग। यहाँ से अपनी यूनिट सेकंड स्टार्ट हो जाती है। ऐसे नहीं कि भैया हर कहीं से क्वेश्चन उठा रहे हैं, नहीं प्यारे साथियों, आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है। वीडियो को कट करने में थोड़ी दिक्कत होगी इसलिए ऐसे रहने देते हैं शायद को। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, डीओस का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? DOS है प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 है, डीओस में एक नई डायरेक्टरी या फोल्डर बनाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो AMD का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्तमान डायरेक्टरी में मौजूद सभी फाइलों की सूची देखने के लिए कौन सा कमांड दिया जाता है? तो क्या दिया जाता है प्यारे साथियों? DIR दिया जाता है। ये मेरे को लगता है और भी अधिक जूम करना पड़ेगा आपको, ये क्वेश्चन थोड़े बड़े होने लगे हैं। विंडो 98 यानी विंडो 98 है में डिस्क की त्रुटियां को चेक करने और ठीक करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो स्कैन डिस्क का उपयोग किया जाता है मेरे साथियों। स्कैन डिस्क का उपयोग किया जाता है। ज़्यादा दिक्कत उन साथियों को होगी जिन्होंने कंप्यूटर अभी तक पढ़ा ही नहीं है ना। कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से सेटिंग्स को बदलने के लिए मुख्य केंद्र कौन सा होता है? तो कंट्रोल पैनल होता है मेरे साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 है, डेस्कटॉप के सबसे नीचे स्थित पट्टी को क्या कहते हैं?
जहाँ स्टार्ट बटन होता है। तो टास्क बार कहते हैं, जो नीचे पट्टी होती है ना, उसे क्या कहते हैं कंप्यूटर में, टास्क बार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, डेस्कटॉप के बैकग्राउंड पर दिखाई देने वाली तस्वीर को क्या कहते हैं? तो वॉलपेपर कहते हैं प्यारे साथियों। क्या कहते हैं? वॉलपेपर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जब कंप्यूटर कुछ समय तक खाली छोड़ दिया जाए तो स्क्रीन पर चलने वाले एनिमेशन को क्या कहते हैं? तो स्क्रीन सेवर कहते हैं प्यारे साथियों, स्क्रीन सेवर। क्वेश्चन नंबर 9 है, विंडो 98 में फाइलों और फोल्डर को व्यवस्थित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो विंडो एक्सप्लोर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी फाइल या फोल्डर को खोजने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो फाइंड या सर्च का उपयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, फ्लॉपी या हार्ड डिस्क को उपयोग के लिए तैयार करने या साफ करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फॉर्मेटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे साथियों? फॉर्मेटिंग। क्वेश्चन नंबर 12 है, डेस्कटॉप थीम्स का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो कंप्यूटर के लुक और साउंड के साथ बदलने के लिए। इन कंप्यूटर के लुक और साउंड को एक साथ बदलने के लिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कमांड का उपयोग किया जाता है? वो कमांड कौन सी है? यानी किसी स्थान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो कट एंड पेस्ट का उपयोग करेंगे। पहले तो कट करेंगे, बाद में उसको किसी स्थान पर पेस्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, नया प्रिंटर जोड़ने के लिए कंट्रोल पैनल के किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो प्रिंटर सेटिंग का उपयोग किया जाता है प्यारे साथियों, प्रिंटर सेटिंग के लिए। इन प्रिंट जोड़ रहे हैं तो प्रिंट सेटिंग ही उपयोग में लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, डीओस में स्क्रीन को साफ करने के लिए कौन सा कमांड उपयोग किया जाता है? तो CLC। क्या उपयोग किया जाता है प्यारे साथियों? CLC। क्वेश्चन नंबर 16 है, विंडो 98 की स्थापना शुरू करने के लिए कौन सी फाइल चलाई गई थी? तो सेटअप स्टार डॉट स्टार नहीं, setup.exe। क्वेश्चन नंबर 17 है प्यारे साथियों, विंडोज़ में डिलीट की गई फाइल अस्थायी रूप से कहाँ जमा होती है? तो रिसाइकल बिन में जमा होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक फोल्डर के अंदर बने दूसरे फोल्डर को क्या कहा जाता है? तो सब डायरेक्टरी, सब फोल्डर कहा जाता है प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 19 है, ये और भी थोड़ा सा जूम ही हो गया है। विंडोज़ एक्सप्लोरर खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो विंडो की +E, ये शॉर्टकट की है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है प्यारे साथियों, टास्क बार पर शॉर्टकट बटन वाले हिस्से को क्या कहा जाता है? तो टूल बार कहा जाता है या क्विक लॉन्च। ये तो इसका पार्ट हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 21 है, DOS में फाइल का नाम बदलने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? तो REN का, रीनेम के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज खोलने के लिए डेस्कटॉप पर कहाँ क्लिक करना पड़ता है? तो राइट क्लिक करना पड़ता है, खाली स्थान पर राइट क्लिक करेंगे, फिर डिस्प्ले प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगे, वहाँ से चेंज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, विंडोज़ में किसी फाइल को कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+C, और पेस्ट करने की आप कमेंट में बताना। क्वेश्चन नंबर 24 है, टाइम एंड डेट बदलने के लिए आप कहाँ जाएंगे? तो टास्क बार में जहाँ कंट्रोल पैनल होता है, या टास्क बार सिस्टम या कंट्रोल पैनल, दोनों में क्लिक करेंगे, वहाँ से ओपन करके उसको चेंज कर देंगे। टास्क बार जानते हैं आप कहाँ होता है टास्क बार? क्वेश्चन नंबर 25 है, विंडो जो जिन्होंने कंप्यूटर में अध्ययन कर रखा है, कंप्यूटर का यूज करते हैं, उन्हें पता है टास्क बार, टूल बार,
क्वेश्चन नंबर 25 है, विंडोज़ को सुरक्षित तरीके से बंद करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो भाई शट डाउन का उपयोग करेंगे। लोग हो ये तो दिक्कत ही देंगे, स्लीप मोड में भी सही से बंद नहीं होगा। यहाँ से यूनिट 3 ओपन हो जाती है, आपकी स्टार्ट हो जाती है ओपन, कंप्यूटर की तरह ओपन ही कर रहे हैं अपन भी, है ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें अपन MS वर्ड, MS एक्सेल पर महत्वपूर्ण पर्सन देखेंगे। MS वर्ड पर देख लेते हैं पहले अपन। फर्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है, पोर्ट्रेट मोड और लैंडस्केप मोड। क्वेश्चन नंबर 2 है, डॉक्यूमेंट के हर पेज के ऊपर छपने वाली जानकारी को क्या कहा जाता है? तो हेडर कहा जाता है और नीचे फुटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्तनी की गलतियां को जांचने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो F7 का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, समान अर्थ वाले शब्दों को खोजने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? समान अर्थ वाले को खोजेंगे तो थेसॉरस का उपयोग करेंगे। फाइंड में तो ढूंढने के लिए उपयोग करेंगे, है ना। इसमें भी ढूंढ ही लेगा वो, फाइंड में भी समान अर्थ वाले को ढूंढ रहा है ना। डॉक्यूमेंट के किसी खास शब्द को बदलकर नया शब्द लिखने के लिए किस कमांड का उपयोग करेंगे? तो फाइंड करेंगे, फिर उसको रिप्लेस करेंगे, फाइंड एंड रिप्लेस। क्वेश्चन नंबर 6 है, MS वर्ड में कॉलम विकल्प का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए होता है? तो टेक्स्ट को समाचार पत्र की तरह लिखने के लिए कॉलम का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कट किए गए टेक्स्ट को वापस लाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पेस्ट कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, टेबल में लेआउट और डिजाइन बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फॉर्मेटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है प्यारे साथियों? फॉर्मेटिंग। क्वेश्चन नंबर 9 है, MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट रूप से पेज साइज क्या होती है? यानी A4 या लेटर जो शुरुआत में होती है ना, बिना किसी चेंज के। अपन वैसे तो कुछ भी कर सकते हैं, पेज की साइज यानी डिफ़ॉल्ट रूप से होती है वो A4 होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंडो कमांड की शॉर्टकट क्या है? तो Ctrl+Z, ये इसकी शॉर्टकट की है। यहाँ से आपका MS एक्सेल शुरू हो जाती है प्यारे साथियों। MS वर्ड पर देख लिए। MS एक्सेल में एक फाइल को क्या कहा जाता है? तो वर्कबुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? वर्कबुक फाइल को। क्वेश्चन नंबर 12 है, रो और कॉलम के कटान बिंदु को क्या कहा जाता है? तो सेल कहा जाता है प्यारे साथियों। जहाँ रो और कॉलम जहाँ काटते हैं प्यारे साथियों, उसे क्या कहा जाता है? सेल। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला हमेशा किस चिन्ह से शुरू होता है? तो बराबर के चिन्ह से। बराबर के चिन्ह से शुरू होता है, वो चाहे सम का हो। क्वेश्चन नंबर, ट्रेन होती है अपने पास से ही गुजरती हैं इसलिए डिस्टर्ब हो जाती हैं, यही कारण है कि मैं बहुत कम वीडियो बना पाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 है, सेल एड्रेस जैसे A10 में A और 10 क्या दर्शाते हैं? तो A तो कॉलम है प्यारे साथियों और 10 रो है। क्वेश्चन नंबर 15 है, डेटा को ग्राफिकल रूप से दिखाने के लिए एक्सेल में किसका उपयोग होता है? आती कि थोड़ा सा चार्ट्स का उपयोग होता है प्यारे साथियों। किसका? चार्ट्स का। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक्सेल में लेबल से क्या तात्पर्य है? तो टेक्स्ट या हेडिंग लेबल्स कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पहले से बने डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जिनका उपयोग नई फाइल में होता है? टेम्पलेट्स, जिन पहले से बनाए होते हैं अपन उनको यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, सेल को एक निश्चित फॉर्मेट जैसे करेंसी या परसेंटेज देने को क्या कहते हैं? तो सेल पर फॉर्मेटिंग कहते हैं।
फॉर्मेटिंग यानी कि एक निश्चित फॉर्मेट तैयार करना, बदलना। क्वेश्चन नंबर 19, एक्सेल में कुल या टोटल निकालने के लिए किस फंक्शन का उपयोग होता है? तो सम का उपयोग करते हैं। काउंट से काउंट करते हैं, टोटल से टोटल, और एवीजी से एवरेज, औसत। क्वेश्चन नंबर 20 है प्यारे साथियों, वैल्यू में एक्सेल किस प्रकार का डेटा स्वीकार करता है? संख्यात्मक डेटा या नंबर स्वीकार करता है, अंक। क्वेश्चन नंबर 21 है, जब वैल्यू देंगे कमांड तो केवल अंक गिनेगा प्यारे साथियों सेल में। एक सेल एड्रेस को दूसरी जगह कॉपी करने पर जब वह बदल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो रिलेटिव रेफरेंस कहा जाता है प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 22 है, वर्कशीट के नीचे शीट 1 शीट 2 दिखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो सी टैब्स कहते हैं। क्या? सी टैब्स। ऐसे MS एक्सेल ओपन होगा तो वो यहाँ लिखा होगा शीट 1। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं, क्या एक्सेल में तारीख को फॉर्मूले में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो हाँ, तारीख को चेंज कर सकते हैं फॉर्मूले से। क्वेश्चन नंबर 24 है प्यारे साथियों, सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो F2 को। किसका उपयोग? F2 को। क्वेश्चन नंबर 25 है प्यारे साथियों, डेटा को क्रमवार A to Z या Z to A लगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो सॉर्टिंग। सॉर्ट फंक्शन में जाएंगी, वहाँ से अपन कस्टमाइज कर लेंगे। यहाँ से यूनिट 4 हो जाता है स्टार्ट, इंटरनेट और ऑनलाइन संसाधन। इस पर महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट का मुख्य संचार प्रोटोकॉल कौन सा है? तो TCP या IP। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंटरनेट पर प्रत्येक कंप्यूटर का एक विशिष्ट नंबर होता है जिसे क्या कहते हैं? तो IP एड्रेस कहते हैं मेरे साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेरे को लगता है ये कट ना जाए, जब मैं एडिट करूं तो ये कट ना जाए। शब्दों वाले एड्रेस जैसे कि HTTP www.com को नंबर वाले IP एड्रेस में कौन बदलता है? तो DNS, डोमेन नेम सिस्टम बदलता है प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंटरनेट पर फाइलों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजने के लिए प्रोटोकॉल का उपयोग होता है, वो कौन सा है? तो FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, किमी दूर स्थित रिमोट कंप्यूटर को अपने कंप्यूटर से नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो किसका उपयोग होता है? टेलनेट का। कई नाम तो मैंने भी पहली बार ही सुने हुए होते हैं मेरे भी। www का पूर्ण रूप क्या है? तो ये तो पहले भी पढ़ लिया आपने, वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंटरनेट से जुड़ने के लिए कंप्यूटर में किस उपकरण का होना आवश्यक है? तो मॉडेम का होना आवश्यक है प्यारे साथियों। सर्दी में वीडियो बना रहा हूँ प्यारे साथियों, हाथ ठिर गया है ना, सर्दी लग रही है हाथ को। पुराने समय में टेलीफोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायल अप कनेक्शन कहलाते प्यारे साथियों। क्या? डायल अप कनेक्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है, विंडोज में इंटरनेट कनेक्शन सेट करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो इंटरनेट कनेक्शन विजेट का। क्वेश्चन नंबर 10 है प्यारे साथियों, वेब पेज देखने के लिए उपयोग होने वाले सॉफ्टवेयर जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोर को क्या कहते हैं? तो वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र जहाँ से अपन इंटरनेट का अच्छे से उपयोग करते हैं। ब्राउज़र चाहिए होता है किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्राउज़र भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, यानी कि क्रोम ब्राउज़र ही है ना। क्वेश्चन नंबर 11 है,
इंटरनेट पर जानकारी खोजने वाले प्रोग्राम जैसे गूगल, बिंग क्या कहलाते हैं? तो सर्च इंजन कहलाते हैं, गूगल या बिंग। जब क्रोम पर भी अपन ओपन करते हैं तो वहाँ दिखाता है कि ये जानकारी कहाँ से, गूगल दिखा देगा, बिंग दिखा देगा, BING, है ना। ये जानकारी आपको कहाँ से मिली है? सर्च इंजन। क्वेश्चन नंबर 12 है, इंटरनेट पर वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो सर्फिंग कहलाती है प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 है, ईमेल भेजते समय BSC का क्या अर्थ है? तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी, BSC। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिना किसी तार के इंटरनेट से जुड़ने वाली तकनीक क्या कहलाती है प्यारे साथियों? वायरलेस या वाईफाई। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंटरनेट के माध्यम से सामान खरीदना और बेचना क्या कहलाता है? ई-कॉमर्स। क्वेश्चन नंबर 16 है, ई-कॉमर्स का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? तो हर समय सुविधा, यानी 24/7। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक ऑनलाइन नोटिस बोर्ड जहां लोग अपने विचार साझा करते हैं उसे क्या कहते हैं? BBS। बल्टिन बोर्ड सर्विस। क्वेश्चन नंबर 18 है, ईमेल एड्रेस में @ चिन्ह से पहले वाले भाग को क्या कहते हैं प्यारे साथियों? तो यूजर नेम कहते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है ना। एड इंस्टाग्राम पे तो पहले ही यूज़ कर लेते हैं ना, जैसे ईमेल में जो पहले यूज़ करेंगे, जैसे rahul@gmail.com, है ना। वेब ब्राउज़र में किसी पसंदीदा वेबसाइट का एड्रेस सेव करना क्या कहलाता है? तो बुकमार्क। क्या कहलाता है? बुकमार्क। पर फिर वो आपकी फेवरेट हो जाती है ना। क्वेश्चन नंबर 20 है, इंटरनेट पर रियल टाइम लिखित बातचीत को क्या कहते हैं? तो चैट कहते हैं प्यारे साथियों। क्या कहते हैं? चैट। क्वेश्चन नंबर 21 है, URL का पूर्ण रूप क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर, URL www.com। इनकी तो याद ही करना फुल फॉर्म। और किसकी फुल फॉर्म आई थी, ध्यान है आपको? अनचाहे कमर्शियल ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं या जंक मेल। क्वेश्चन नंबर 23 है, इंटरनेट एक्सप्लोरर में होम बटन दबाने पर क्या होता है? पहले से सेट किया गया होम पेज खुलता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, आंसर इसलिए लिख रखे हैं प्यारे साथियों कि जल्दी जल्दी मैं आपको आंसर करवा दूं, और बाद में जब मैं PDF भी अपलोड करूं तो ये आंसर आपके सामने आ जाए, आप भी पढ़ लें इनको, भूल भी जाएं तो मेरे को डबल बार ये आंसर की PDF नहीं बनानी पड़ी। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी वेब पेज पर मौजूद वह शब्द जिस पर क्लिक करने से दूसरा पेज खुलता है क्या कहलाता है? हाइपरलिंक। कई बार मैं भी भूल जाता हूँ क्वेश्चन का, तो यहाँ से मैं देख लूँ, मैं आपको गलत जानकारी ना दूँ, कन्फर्म हूँ। क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं आपका एक मेंटर हूँ, बड़ा भाई हूँ, जो आपको गलत जानकारी नहीं दे। जानकारी चाहिए कहीं से उठा लाए, लेकिन आपको गलत जानकारी ना दे। पढ़ता हूँ, इसके लिए मैं मेहनत करता हूँ आपके लिए। ये मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा, मैं खुद पे एहसान कर रहा हूँ कि मैं खुद भी एक्सपर्ट बनूँ। बिना समय पाए क्वेश्चन नंबर 25 पर चल जाते हैं अपन। तो HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये पूछ लेगा प्यारे साथियों, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। 3 ही आई हैं शायद फुल फॉर्म। ये बहुत कम जानकारी है प्यारे साथियों, आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक करना, ताकि मैं समझ सकूँ कि बच्चे देख रहे हैं, उन्हें और अधिक जानकारी चाहिए इस सब्जेक्ट पर। तो मैं अगला पार्ट भी लेके आऊँगा, उससे अगला भी लेके आ सकता हूँ अगर आपने प्यार दिया तो। इसलिए वीडियो को लाइक करना,
हाइप करना, दोस्तों तक शेयर करना, कमेंट करना। अगर इसकी PDF चाहिए तो अपनी टेलीग्राम चैनल आर्जेंट ऑफिशियल पर देख लेना, है ना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। धन्यवाद।